क्या हुआ माँ? किसका फोन था? अरे बेटा तुम्हारी बहन का फोन था। बोल रही थी कि मेरे सास ससुर का 50वां सालगिरह है माँ। अच्छा। बेटा तुम्हारे पापा तो जाने से मना कर रहे हैं। बहू को तो बच्चे लोग से फुर्सत नहीं है बेटा, क्योंकि बच्चे लोग को तो ट्यूशन चल रही है। तुम ऐसा करना बेटा कि तुम अपना और मेरी टिकट निकलवा दो। कुहू के सास ससुर को अच्छा उपहार देना होगा बेटा, और दामाद जी, कुहू और सारे बच्चों को और उसकी जेठानी देवरानी को भी, सारे लोग को अच्छा गिफ्ट देना होगा। और हाँ बेटा, उसकी देवरानी जेठानी के बच्चों को भी उपहार देने होंगे। माँ, इस बार आप विकास के साथ चले जाइए कुहू को ससुराल। ऐसा क्यों बोल रहा है बेटा तुम? माँ, विकास के यहाँ से जाने में आपको मात्र 2 घंटे ही लगेंगे। आपको तो पता है ना माँ कि अभी घर का पूरा रेनोवेशन करवाया हूँ, और आपके इस बार दादों का आँख का ट्रीटमेंट करवाया, पापा का भी आँख का ट्रीटमेंट करवाया। ये 2-3 महीने में माँ अच्छा खासा पैसा खर्च हो गए हैं। आने जाने में, लेने देने में बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे माँ। ऐसा करता हूँ माँ कि विकास के यहाँ जाने के लिए आपका टिकट करवा दे रहा हूँ। आप विकास और उसकी पत्नी के साथ कुहू का ससुराल चले जाइएगा। इससे आपका आना जाना भी हो जाएगा। काफी दिन से तो आप कहीं गए भी नहीं है। विकास से बोलकर माँ कुहू के यहाँ लेने देने का व्यवस्था भी करवा लेना। तुम घर के बड़े बेटे हो बेटा, और अपना जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। अरे एक ही तो बहन है तुम्हारी, और उसको भी देने का मन नहीं होता तुम्हारा। और वैसे भी विकास तुम्हारा छोटा भाई है, उसे इतनी लेने देने की अक्ल नहीं है। माँ, आप जिम्मेदारी दोगी तभी ना वो समझेगा। छोटा थोड़ी ना है वो, 2 बच्चों का तो वो बाप बन गया है। वाह बेटा, अब माँ का भी बात तुम काटने लगा है। मैंने बोला ना कि टिकट और लेने देने का व्यवस्था तुम कर लेना। माँ जी, आपके कपड़े में आयरन करती हूँ, आप जाकर नहा लेते। तुम्हारी ही कमी थी बहू, जो तुमने यहाँ आकर के पूरा कर दिया। मतलब मैं समझी नहीं माँ जी। यही कि तुम आजकल अपने पति को भी दबाने लगी है। तुम लोग को याद नहीं है, इस घर को बनाने में तुम्हारे ससुर जी यानी कि मेरे पति 6 लाख रुपया दिए हैं, और जब कहीं लेन देन की बात होती है तो तुम्हारा पति यानी कि मेरा बेटा सीधे अपना छोटा भाई पर डाल देता है कि लेन देन का व्यवस्था अपने छोटा बेटा से करवा लेना। माँ, माँ, बात को क्यों बढ़ा रही है? मैं बढ़ा रही हूँ बेटा। अच्छा ठीक है माँ, ठीक है, मैं व्यवस्था करता हूँ और मैं ही आपको लेकर के जाऊंगा कुहू के यहाँ। ठीक है, जरा जल्दी टिकट करवाना क्योंकि टाइम नहीं है। उफ, आने जाने में बहुत थकावट हो जाती है। अरे आ गए आप? मुझे तो पता ही नहीं चला। पता क्या चलेगा, आपको कहीं आने जाने का मन हो तब ना। कुहू के सास ससुर कितना आपको पूछ रहे थे। अरे बाबा, कुहू के यहाँ तो हर महीने में कुछ ना कुछ फंक्शन होते ही रहता है भाग्यवान। तो इसका मतलब क्या कि हर महीने महीने अपनी बेटी के यहाँ पधारता रहूं? आपसे तो बात ही करनी बेवकूफी है। घर पहुँचते ही किसका फोन आने लगा। ठीक है भाग्यवान, आप बात कीजिए, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। हेलो माँ जी, नमस्ते। खुश रहो बहू, खुश रहो। माँ जी, मैंने सुना कि आप दीदी के यहाँ गए थे और आप मेरे घर नहीं आए। अरे क्या करूँ बहू, बेटी के यहाँ गई, 2-3 दिन रुक गई। बेटा तो गुस्सा होने लगा कि माँ मेरा बहुत काम में लॉस जा रहा है, इसलिए जल्दी आना पड़ा घर। अच्छा माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप मेरे घर भी आओगी, लेकिन आप तो आए ही नहीं। पर कोई बात नहीं माँ जी, भैया का भी तो काम जरूरी था ना। वैसे माँ जी आप कैसे हैं, ठीक ठाक तो है ना? दीदी आपकी सेवा तो अच्छे से करती है ना? अरे क्या बहू, क्या तुम्हारी जेठानी मेरी सेवा करेगी? आए हुए तो 10 मिनट हो गए, अभी तक चाय नहीं मिला है मुझे। माँ जी चाय? हाँ हाँ रख दो यहाँ। अब खड़े होकर मेरा मुंह क्या देख रही है? जाना नाश्ता बना जल्दी जल्दी। छोटी बहू सिर्फ फोन पर ही मीठी मीठी बातें करती है, कभी बुलाती नहीं है सास को या ससुर जी को। कभी सेवा करना पड़ता ना सास ससुर का, तब समझ में आता। जब से शादी की है तब से महारानी अलग हो गई है, और 2 मीठा बात कर लेती है सास से तो सास भी समझते हैं कि मेरी छोटी बहू कितनी अच्छी है। कभी मेरी इज्जत किए हैं छोटी के सामने, जो आज मेरी इज्जत करेंगे? बड़ी बहू तो होती ही है गलत, छोटी बहू ही अच्छी होती है सास के लिए। हाँ मिनल, बोलो ना कैसी है तुम? घूमने जाना है? नहीं मिनल, कैसे, मैं कैसे जा सकती हूँ? नहीं, सास ससुर घर में है, कैसे मैं इनको छोड़ करके जा सकती हूँ? अच्छा ठीक है मिनल, ठीक है, इतना बोल रही है ना तो मैं अपनी सास से और अपने पति से बात करती हूँ। माँ जी। हाँ? हमारा मेरी बहन के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान हो रहा है। हमारा मतलब? माँ जी, मैं और आपके बेटे और आपके पोते और पोती। मेरी बहन बोल रही है माँ जी कि मैं अपने पूरे फैमिली के साथ शिमला घूमने जा रही हूँ, तो दीदी साथ में तुम भी अपने पूरे परिवार के साथ घूमने चलती। और वैसे भी माँ जी, बच्चे लोग की तो गर्मी की छुट्टी पड़ी हुई है, बच्चे लोग तो घर में ही हैं। बहू, मेरे से बिना पूछे तुमने प्लान भी बना लिया अपनी बहन के साथ घूमने का? माँ जी मैंने प्लान
रात का खाना का इंतजाम हो गया? नहीं माँ जी, अभी तो चाय नाश्ता सब कर ही लिए हैं। मैं थोड़ा आधा घंटा बाद बनाती हूँ ना। बेटा विनय। हाँ माँ। तुम्हारी मौसी हमारे घर कुछ दिनों के लिए रुकने आ रही है बेटा। माँ। अरे बेटा मैं समझ रही हूँ, तुम लोग घूमने का प्रोग्राम किसी और दिन बना लेना। माँ जी, आपको तो पहले से ही पता था ना कि हम लोग को घूमने का प्रोग्राम बन चुका है। या तो आप मौसी जी से बोल सकते थे ना कि हमारे आने के बाद मौसी जी यहाँ आए। बहू, मैं ऐसे कैसे अपनी बहन को मना कर सकती थी? तुम लोग यहाँ नहीं रहोगे तो क्या अच्छा लगेगा? और वैसे भी खाने पीने का इंतजाम कैसे होगा? माँ जी, मैं खाना बनाने वाले को इंतजाम कर कर जाऊंगी। और वैसे भी माँ जी, कोई भी मेहमान यहाँ आते हैं, उन लोग को घूमने फिरने का जिम्मेदारी तो आप ही लेते हैं। मैं तो सिर्फ घर में ही रह जाती हूँ रसोई में खाना बनाने के लिए। इसलिए माँ जी, मेरा यहाँ रहना न रहना बराबर ही होगा। बहू। क्या माँ जी, अभी तक तो जैसा आपने बोला वैसा ही अब तक मैं करती गई। खुद के लिए कैसे जीते हैं ये तो मुझे पता ही नहीं था। 20 साल की थी तब मैं इस घर में बहू बन करके आई और सारी घर की जिम्मेदारियाँ मेरे कंधे पर डाल दी गई। यहाँ तक कि साड़ी पहनना अनिवार्य कर दिया। मेहमानों को तो आप छोड़ ही दीजिए माँ जी। मेरे माता पिता भी आते थे ना तो उनके पास 1 मिनट बैठ भी नहीं सकती थी। सुबह से रात तक माँ जी रसोई में ही मैं बिताई हूँ। यहाँ तक कि घर की कोई भी निर्णय में मुझे शामिल भी नहीं किया जाता है। मैं इस उम्र के पड़ाव में माँ जी, मैं अपने तरीके से जीना चाहती हूँ माँ जी। मैं हर बार समझौता नहीं करूंगी माँ जी। बहू तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है? क्या माँ जी, मैं क्या ज्यादा बोल रही हूँ? जब मैं अपनी असलियत बता रही हूँ तो आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। कितना बर्दाश्त करूं माँ जी? अब आप ही देखिए, जिंदगी के इस पड़ाव पर आज हमारे हाथ में मोबाइल फोन है, लेकिन मोबाइल फोन किस काम की जब मेरी माँ ही नहीं है बात करने के लिए। मैं उन दिनों को कभी भूल नहीं सकती हूँ माँ जी। मैं अपनी माँ से बात करने के लिए किस तरह से चुपके फोन किया करती थी, क्योंकि मेरी माँ से बात करने के लिए परमिशन आप लोग से लेनी पड़ती थी मुझे। कभी चुपके से फोन लगाती थी, आपको पता चल जाने के बाद मुझे कितना सुनाते थे जो मैं ही जानती हूँ। आज समय है माँ जी, सुविधा है, लेकिन माँ मेरे पास नहीं है मेरी बात सुनने को। याद है ना माँ जी, कुछ समय पहले मेरी बहन मेरे से मिलना चाहती थी, यहाँ आना चाहती थी, लेकिन आपने किस तरह से मना किया था, आपको याद है ना माँ जी? यहाँ तक कि मेरे पति ने भी मेरा साथ नहीं दिए, घर के बड़े बेटे बनकर रह गए। इतने सालों का टीस मेरे भीतर है माँ जी, लेकिन आप लोग नहीं समझ सकते हैं। जब देवरानी के मायके से हर 6 महीने पर उसके परिवार उससे मिलने आते थे तो आप क्या बोलते थे कि वो अलग रह रही है, हमारे साथ वो नहीं रहती है, तो इसीलिए उस पर कोई पाबंदी नहीं है। तो इसका मतलब यही ना माँ जी कि मैं भी आप लोग से अलग हो जाऊं? तो क्या माँ जी, मुझे सास ससुर के साथ रहने के लिए सजा मिल रही है? याद है ना माँ जी आपको, जब आपके बेटे को बिजनेस में घाटा होने लगा था, मैं सोची कि कुछ करूंगी तो उससे हेल्प होगा इनका। उस समय भी आपने मुझे कुछ करने नहीं दिया और उल्टा आपने घर के नए नए कामों में अपना सेवा चाकरी में उलझा करके रखी। मैं सुबह 5 बजे उठ करके घर के सारे काम कर देती थी कि मुझे भी अपने काम के लिए टाइम मिलेगा, लेकिन आपको उससे भी जलन होती थी। मुझे अपने काम तक नहीं करने दिया माँ जी। मेरी ख्वाहिशें वैसे ही मिट्टी हो गई। अपने घर में कला का वातावरण बनाया, उसके बाद आपके बेटे आपका ही बनकर रह गए। मेरा साथ मेरा पति कभी नहीं दिए। है, पुरानी बातें तो खत्म हो गई माँ जी, वो सब छोड़िए। आप ऐसा कर सकते हैं माँ जी, आप और पापा जी दोनों देवर जी के यहाँ जाइए और मौसी जी को भी वहीं बुला लीजिए। और वैसे भी माँ जी, मौसी जी को वहाँ जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगी जितना कि यहाँ आने में टाइम लगेगी उनको। हाँ माँ, पहली बार हम लोग को प्रोग्राम बनाया है सीमा के मायके वाले के साथ और बच्चे भी बहुत खुश हैं। इस बार मैं प्रोग्राम कैंसिल नहीं कर सकता माँ। हाँ बेटा, तुम्हें मैंने 9 महीने कोख में रखकर जन्म दिया, तुम्हारे घर बनवाने में मदद किया, और आज तुम अपनी माँ पर आंख दिखा रहे हो। माँ, जैसे मैं आपका बेटा हूँ तो वैसे भी तो विकास भी तो आपका बेटा है ना, उसे भी तो कुछ जिम्मेदारियां दो ना माँ। हर साल में तो 2 बार वो अपने पूरे परिवार के साथ बाहर कहीं घूमने जाता है, यहाँ तक कि हर शनिवार रविवार को अपने परिवार के साथ बाहर खाने भी जाता है। मुझे भी अपने परिवार के खुशियों के बारे में कुछ सोचने दीजिए माँ। क्या माँ, मैं अपने परिवार को शादी के इतने सालों बाद कुछ खुशियां नहीं दे सकता? मुझे घर का बड़ा बेटा होने का सजा मत दो माँ, मुझे बंधुआ मजदूर बनाकर मत रखो माँ। बेटा, मैं क्या तुम्हें बंधुआ मजदूर बनाकर रखी हूँ? अच्छा मैं समझ गई, तुम अपनी पत्नी की बातों में जो चल रहा है। अरे क्या बोलूं सरला, आजकल के तो सारे रिश्ते मतलब के हो गए हैं। बीबी और उसके मायके वाले के सामने तो मेरा बेटा तो मुझे भूल ही गया है। क्या दीदी, आप बात को समझते नहीं हैं। अरे सरला, तुम नहीं समझ रही है,
तुम्हें पता है मुझे क्या बोल रहा है? छोटी बेटी के पास चले जाओ, माँ की तो बात का कोई मोल ही नहीं है। इसमें गलत क्या है दीदी? आपके बड़े बेटे और बड़ी बहू को तो शादी का 15 साल हो गए हैं। अब अगर वो अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे हैं तो इसमें गलत क्या है दीदी? क्या घर के बड़े बेटे और बहू को जीने का कोई अधिकार नहीं है? दिन रात एक सा जिंदगी जीकर क्या वो बोर नहीं हो जाते होंगे? बड़े बेटा और बड़ी बहू ही सारी जिम्मेदारी रिश्तेदारी क्यों निभाए? आज तक तो दीदी उन्होंने आपकी हर बात में हाँ मिलाई है, चाहे वो मानने लायक हो या नहीं। क्या ये सही है दीदी कि बड़ा बेटा अपना पूरा जिम्मेदारी निभाए और छोटा बेटा सिर्फ अपनी जमा पूंजी इकट्ठा करता जाए और अपनी मौज की जिंदगी जिए? अरे दीदी आप तो बहुत किस्मत वाली निकले कि आपको इतने अच्छे बड़ी बहू और बड़ा बेटा मिला है। जो आपकी बड़ी बहू सास ससुर की सेवा करती है, मान इज्जत देती है। आपके बड़े बेटे और बहू ने सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां ही निभाई है। अब उसे थोड़ा छोड़ दीजिए दीदी, अब अपने छोटे बेटे को कुछ जिम्मेदारियां दीजिए। तो तय हुआ दीदी, अब हम लोग आपके छोटे बेटे के यहाँ ही मिलते हैं। अरे सरला, तुम ये देख रही है? क्या दीदी? अरे देखो ना, यहाँ झाड़ू पोछा के लिए अलग काम वाली आती है, खाना बनाने वाली अलग आती है। माँ जी, आप कॉफी लेंगे या शरबत लेंगे? ये क्या बहू, तुम हमें काम वाले के हाथों का बना हुआ खाना खिलाएगी? हम लोग नहीं खाने वाले हैं। माँ जी, मुझे आदत नहीं है इतने सब लोगों को काम करने के लिए। मैं सिर्फ खाना बनाने में मदद ले रही हूँ, पूरा खाना उससे नहीं बनवा रही हूँ। अगर आपको इससे दिक्कत है तो कल से आप ही मेरे कामों में मदद कर दीजिएगा। यहाँ नहीं गलने वाली है दीदी की दाल। माँ जी, आज मुझे 4 बजे किट्टी पार्टी में जानी है, तो मैं किट्टी पार्टी से 7 बजे तक आऊंगी माँ जी। पर बहू चाय नाश्ता? उसकी फिक्र मत कीजिए माँ जी आप, मैं अभी से ही बना करके रख देती हूँ। 4-5 बजे आप गरम करके सबको नाश्ता और चाय दे दीजिएगा। इतनी हिम्मत तो कभी भी बड़ी बहू ने नहीं दिखाया। माँ जी। हाँ बहू बोलो ना। आज हम लोग बाहर जा रहे हैं घूमने माँ जी, पूरे फैमिली के साथ। तो खाना आज घर पर मैं नहीं बनाऊंगी, आज सबका खाना बाहर ही होगा माँ जी। पर बहू, तुम्हारे ससुर जी को तो बाहर का खाना से पेट भरता ही नहीं है। वापस आकर के 2 रोटी बना देना उनके लिए, वो दही के साथ खा लेंगे। मैं देखी हूँ, दही है फ्रिज में रखा हुआ। ऑर्डर दे दिए बैठे बैठे, 2 रोटी आकर बना लेना, मैं तो अभी ही बना करके रख दूंगी। कौन तो आकर के खाना बना रहा है। बहुत थक गया घूम घूम कर। हाँ जी, बात तो आप सही बोल रहे हैं, मेरे घुटनों में भी दर्द ज्यादा हो गया है। घुटने वाली तेल तो लेकर के आई है ना, जिसे लगाने में तुम्हें घुटने में आराम मिलती थी? हाँ हाँ लाई हूँ, लेकिन पता नहीं बहू लगाएगी भी या नहीं। वो बात तो है। अभी अभी का ही देख लो, अभी हम लोग मॉल घूमने गए थे, बाहर निकले, चाट पापड़ी गोलगप्पे सब खाए। छोटा बेटा तो इतना कंजूस है ना भाग्यवान कि 100 रुपया वो पैकेट से निकाला नहीं, वहां भी मुझे ही पैसा देना पड़ा। और यहाँ से क्या बोल करके लेकर गया था आपका बेटा कि चलो मैं मॉल घुमाऊंगा, मंदिर घुमाऊंगा, बाहर का खाना खिलाऊंगा। क्या खाना खिलाया भाग्यवान? सारा खर्चा तो मेरे से करवाया उसने, सारी जगह तो मैं पैसा दिया। होटल में खाने के लिए खाने बैठा तो तरह तरह के आइटम मंगवा लिया, बिल आया अच्छा खासा, तो बिल तो मैं ही पे करके आया हूँ। अरे जाने दीजिए ना, वो अभी छोटा है, उसे क्या अक्ल होगी कि पापा पैसा दे रहे हैं, पापा को पैसे नहीं देना चाहिए, मुझे देना चाहिए पैसा। अब यहाँ आई हूँ ना, तो धीरे धीरे अपने छोटे बेटा को बड़े बेटे के जैसा ही सिखा दूंगी। आप बैठिए, मैं आपके लिए रोटी और दही लेकर के आती हूँ। हाँ भाग्यवान, जाओ जल्दी लेकर के आओ। मुझे होटल का खाना तुम जानती है कि पसंद नहीं है, और मैंने खाया भी नहीं। ये तो सुबह की रोटी है। बहू, क्या हुआ माँ जी? अभी घर आए हुए 10 मिनट नहीं हुए कि आप चिल्लाने लगे बहू बहू। अरे बहू, मैंने तुम्हें दोपहर में ही बोल दिया था ना कि उधर से आने के बाद अपने ससुर जी के लिए 2 रोटियां सेक देना। रोटियां नहीं है माँ जी, रोटियां वहीं पर है। हाँ बहू, रोटियां तो है, लेकिन वो सुबह की रोटियां है। मैंने तुमसे बोला था ना कि बाहर से आते के साथ 2 रोटियां सेक देना, लेकिन तुमसे उतना भी नहीं हुआ। माँ जी, बाहर से आकर रोटियां बनाना और रसोई साफ करना मुझसे नहीं होगा। इससे तो समय भी बर्बाद होता है और परेशानी अलग होती है। और वैसे भी दही के साथ ठंडी रोटी ही अच्छी लगती है। माँ, आप रसोई के कामों में ज्यादा इंटरफेयर मत करो, सब काम टाइम पर हो रहे हैं ना। सुन लीजिए आप मेरी बात, ये माँ जी हर बात में टोका टोकी करते रहते हैं, ये मुझे पसंद नहीं है। अरे बेटा विकास, तुम यहाँ पर है? हाँ माँ, बोलो, कुछ काम था क्या? अरे हाँ बेटा, कुछ काम ही था तुमसे। तुम्हारी मौसी जी जा रही है, तो बेटा मौसी के लिए साड़ियाँ और उसके परिवार के लिए कुछ उपहार, कपड़े वापसी में मौसी को देने होंगे। इसकी तुम व्यवस्था कर देना बेटा। माँ, मौसी को मैं साड़ी दिलवा दूंगा, लेकिन उनके परिवार के लिए जो कुछ भी देना होगा ना, वो आप देख लीजिए। मेरा इतना बजट नहीं है माँ लेने देने का। और माँ,
मैं तो बोलता हूँ लेन देन का व्यवहार न रखो, वो सही रहेगा। पर बेटा। माँ, मेरे से जितना होगा उतना मैं कर दूंगा, मेरे से ज्यादा उम्मीद मत रखो। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं क्या बोल रही हूँ ना कि मेरी बहन ललिता भी यहाँ से चली गई। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं बैठकर? बड़े बेटा और बड़ी बहू अपना घूम करके आ ही गई होगी, तो चलिए ना अपना घर ही चलते हैं। ठीक बोल रही है भाग्यवान, मुझे भी यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता है। पापा जी, कैसा रहा सफर? और अपने छोटे बहू और बेटे के यहाँ एंजॉय तो किए ना? अरे हाँ बहू, मैंने बहुत एंजॉय किया। तुम्हारी सास कहाँ है? शायद माँ जी कुहू से बात कर रहे हैं। अभी मैं देख करके ही आ रही थी। कुछ काम था क्या पापा जी माँ जी से? अरे नहीं नहीं बहू, अपनी बेटी से बात कर रही है तो करने दो। नाश्ता बन गया है बहू तो लगा देती, मुझे भूख भी बहुत जोरों की लगी है। हाँ पापा जी, अभी मैं लगाती हूँ। माँ, बड़ी भाभी को तो मजे ही हो गए हैं। उनकी तो काया ही पलट गई है माँ। ऐसा क्या हो गया बेटा? अरे माँ, भाभी का स्टेटस तुमने नहीं देखा क्या? 35 की उम्र में माँ कैसे वेस्टर्न ड्रेसेस पहन करके फोटो खिंचवाए जा रहे हैं। लगता है आपने उन्हें काबू में रखना बंद ही कर दिया है माँ। पहले तो साड़ी के अलावा कुछ नहीं चलता था आपके राज में, अब तो लगता है भाभी अपनी मर्जी की मालिक हो गई है माँ। यही होता है बहुओं को छूट देने में। अरे माँ, सब ठीक तो है ना माँ? क्या ठीक रहेगा बेटा? मैं क्या सुन रही हूँ? बहू ने साड़ी के बजाय जीन्स टॉप वेस्टर्न ड्रेस पहनकर फोटो खिंचवाया है। आखिर वह घर की बड़ी बहू है, यह सब क्या शोभा देता है बेटा? माँ, 35 की उम्र में वह अपने तरीके से जीने लगी है तो क्या वह बुरी हो गई है? आपकी सेवा मान सम्मान में तो कोई कमी नहीं रखी ना? फिर क्यों हर वक्त बड़ी बहू कहकर आप उसे खुलकर जीने नहीं देती हैं? हर प्रकार की पाबंदियां केवल बड़े बेटे बहू के लिए, सारे कर्तव्य हमारे लिए, अधिकार कुछ भी नहीं माँ। आप तो माँ हमें किसी तरह से जीने नहीं दे रहे हैं। सुना ना, आपके बड़ा बेटा कैसे मेरे से बात कर रहा है, और दूसरी तरफ आपके छोटे बेटा और बहू, उनके तो घर के हाल तो देख करके आए हैं ना आप। भाग्यवान, इतना आप जानती हैं समझती हैं तो फिर क्यों बड़े बेटा पर इतना रोक टोक करती है? ये बात तो तुम्हें अब तक समझ में आ ही गई होगी कि तुम्हारा बड़ा बेटा सही है तुम्हारे लिए या छोटा बेटा, क्योंकि अभी अभी तुमने छोटे बेटा और छोटी बहू के यहाँ से रख कर आई है। तुम्हें पता चला ना कि छोटा बेटा क्या है, उसके सामने तो तुम्हारा बड़ा बेटा बहुत ही अच्छा है। छोटे बेटे से तो किसी प्रकार की उम्मीद रखना ही बेकार है। छोटी बहू तो तुम्हारा एक भी नहीं सुनती थी, यहाँ तो बड़ी बहू हमारे मन मुताबिक सब काम तो करती है ना। क्या हो गया अगर बहू ने वेस्टर्न ड्रेस ही पहन लिया तो? और तुम अपनी बेटी के बात पर चलती है? क्या तुम्हारी बेटी वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहनती है? बहू भी इंसान है, अगर बहू ने वेस्टर्न ड्रेस पहन ही लिया तो क्या बुराई कर दिया भाग्यवान? अब तुम बताओ, आखिर वो भी तो इंसान है ना, उसे भी तो तरह तरह के ड्रेस कपड़े पहनने का शौक होता होगा, उसे भी तो कभी बाहर जाकर के खाने का मन होता होगा। हमारे कारण तो इतने सालों में बेचारी कभी भी नहीं गई बाहर खाने के लिए, इस बार कितना मुश्किल से वो लोग जा पाए, और इसी बीच में हम लोग को भी पता चल गया कि हमारी क्या औकात है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ भाग्यवान, समझदार बनने में ही भलाई है। ऐसे ही आपकी रवैया रहा ना तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। हाँ जी, बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अभी अभी ही ना हम लोग गए थे छोटे बेटे के यहाँ। मेरे वहाँ कितना अपमान हुआ है ना, वो मैं ही जानती हूँ। उन लोग से तो लाखों गुना अच्छा मेरा बड़ा बेटा और मेरी बड़ी बहू है, जो बराबर मैं इन लोग को अच्छा से जीने नहीं दी हूँ। हमेशा अपने नियम कानून के अंदर दबा कर रखी बड़ी बहू को। ये मैंने सही में बहुत गलत किया है। आप सही बोल रहे हैं कि हम लोग को अब समझदार बनना ही पड़ेगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ भाग्यवान, पहले आपने जो भी किया सब भूल जाओ और नए तरीके से जिंदगी हम लोग शुरू करते हैं। बड़े बेटे के साथ ही मिलजुल करके अच्छे से रहते हैं। आखिरकार वो लोग भी तो इंसान है ना, उन लोग को भी तो खुलकर जीने का आजादी है ना। ठीक बोल रहे हैं आप। अब मैं अपनी बड़ी बहू पर कोई भी पाबंदी नहीं लगाऊंगी। जैसे वो जीती है, जैसे वो पहनना चाहती है, जो करना चाहती है वो अब मैं करने दूंगी। मुझे अब एहसास हो गया, मैं इतना पाबंदी लगाकर बड़ी बहू पर बहुत ही गलत किया है। अब मैं वैसा कभी नहीं करूंगी। अपनी सारी गलतियां अब मैं सुधारूंगी।